हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्टैटिस्टिक्स क्लास में फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए प्रश्नावली 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्लास 10th की मैथ का। ठीक, क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, मतलब ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें सॉल्व करना है उनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड में अंतर समझिए। देखिए, जब भी आपसे ये पूछा जाए कि इनका गुणनखंड कीजिए, तो गुणनखंड अलग चीज़ हो गई और अभाज्य गुणनखंड ये एक अलग चीज़ हो गई। ठीक, जैसे मान लीजिए कि हम संख्या लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा है 48। ठीक, अगर मैं 48 का फैक्टर करता हूँ गुणनखंड, ठीक, तो ये हो जाएगा 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौको 8। ठीक, फिर 2 से 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और 3 एक कम 3। ठीक, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि 48 का गुणनखंड कीजिए, ठीक, तो 48 का जो गुणनखंड हो गया वो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कितनी बार है, 4 बार है, इंटू 2 इंटू में 3। ये इसके क्या हो गए, ये इसके गुणनखंड हो गए। ये क्या हो गया, इसके गुणनखंड। लेकिन वही क्या, 48 के अभाज्य गुणनखंड याद कीजिए। ठीक है, 48 के अभाज्य गुणन, तो अभाज्य गुणनखंड मतलब ये होता है कि उनके जितने भी अभाज्य फैक्टर हैं, ठीक, उनको खाली लिखिए और वो जितनी बार आया है उतनी पाव लगा दीजिए। मतलब उतने बार लिखना नहीं है, उसकी उतनी पाव लगा दीजिए, पर लिखना उसे एक ही बार है। ठीक, तो जैसे यहाँ पर 2 है, तो 2 कितनी बार है, 4 बार है, तो उसको लिख देंगे 2 की पावर 4 इंटू में फिर कौन है 3, तो ये जाएगा 3। तो ये क्या होगा, ये उसके हो गए अभाज्य गुणनखंड और ये हो गए उसके गुणनखंड। ठीक, तो 48 का गुणनखंड का है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। लेकिन अगर वही कहे इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो हो जाएगा 2 की 4 इंटू में 3। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि वो जितनी बार आया है उसकी पावर उतनी लगा दीजिए। मतलब उसे लिखना सिर्फ एक ही बार है, उसके अभाज्य जो अंक हैं वो दिखाना हमें खाली। ठीक है, वो कितनी बार आया है वो नहीं दिखाना है, वो जितनी बार है उतनी पावर लगा देना है। ठीक, तो आई होप आपको समझ आ गया कि अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन लगाता हूँ, तो इसे ठीक, क्वेश्चन हमारा 140, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 140 इसका गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे 2 से काटेंगे 2 सत्ती 14, ये 0, फिर 2 से काटेंगे 2 तियाँ 6, यहाँ एक बचेगा हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, फिर 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, 5 एक कम, फिर 7 से काटेंगे 7 एक कम 7। तो अगर कहें 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का अभाज्य गुणनखंड तो हो जाएगा 2 कितनी बार, केवल उसके अभाज्य अंकों को दिखाना है, जो उसके अभाज्य हैं उनको दिखाना है। ठीक, तो अभाज्य कितना है यहाँ पर 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 इंटू में 5 इंटू में 7, ये इसके क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड। लेकिन अगर वही कहे कि 140 का गुणनखंड के दिए तो इसका 40 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7, ये इसके क्या हो जाएंगे, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड समझ आ गया होगा। ठीक है, आइए मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन हमारा है, मैं दूसरा क्वेश्चन लगा के दिखाता हूँ। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है 38 to 5। ठीक, इसको सबसे पहले 3 से डिवाइड देखते कटेगा या नहीं कटेगा। फिलहाल जिसके लास्ट में 5 है वो 5 से जरूर कटेगा, लेकिन इसको पहले 3 से डिवाइड करते हैं सबसे छोटे अभाज्य संख्या से। तो 3 से काटेंगे, 3 कम 3, तो 3 से कट जाएगा। देखो 3 कम 3, फिर 3 दूना 6, यहाँ बचेगा 2 हो जाएगा 22, 3 सत्ते 21, यहाँ बचेगा 1 हो जाएगा 15, 3 पचे 15। ठीक, फिर 3 से काटेंगे, 3 चौको 12 और ये हो जाएगा 3 दूना 6, 1 बचेगा 3 पचे 15। ठीक, अब 3 से नहीं कटेगा, सीधा डायरेक्ट 5 से कटे इसको, 5 अट्ठी 40, यहाँ बचेंगे 2 हो जाएगा 25, 55 25, फिर 5 से कटे 5 कम 5, यहाँ बचेंगे 3 हो जाएगा 35, 5 सत्ते 35, अब सीधा 17 से कटे 17 कम 17। ठीक है, तो अब 38 25 का अभाज्य गुणनखंड, क्या अभाज्य गुणनखंड का है तो कितना हो जाएगा, तो 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो यहाँ लिखेंगे
3 की पावर 2 इंटू में 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 की पावर 2 इंटू में 17। ठीक, तो ये इसके क्या आ जाएंगे, ये हो जाएगा उसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो आई होप आपको ये अभाज्य गुणनखंड समझ आ गया होगा कि कैसे हम संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड दोनों में अंतर भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक, तो मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है वो आप अपने आप लगाइए। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। फिर मैं अगले क्वेश्चन बताता हूँ। आइए अब मैं इसी प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ये संख्याएं दी गई हैं दो, इनका क्या निकालना है, एचसीएफ। अब देखो एचसीएफ और एलसीएम कहने के लिए उसने कोई विधि नहीं बताई है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालिए या गुणनखंड विधि द्वारा निकालिए। ठीक है, या यूक्लिड भाजन प्रमेय द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जब कोई विधि नहीं बता रहा है, ठीक है, तो आप कोई भी विधि अडॉप्ट मतलब यूज कर सकते हो। ठीक है, जिससे चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालो या गुणनखंड विधि द्वारा निकालो या फिर यूक्लिड भाजन प्रमेय द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक, कोई भी विधि अपना सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करूँगा, तो मैं इसको गुणनखंड विधि द्वारा कर लूँगा। ठीक, ताकि आसान हो जाएगा निकालना, जल्दी निकल आएगा, एलसीएम भी वहाँ से आसानी से निकल आएगा। ठीक है, तो आइए मैं इस क्वेश्चन लगा के दिखाता हूँ। पहले एक फर्स्ट क्वेश्चन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लगाता हूँ। ठीक है, बाकी पहला क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन ये तुम लगाना, तुम्हारे लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक, मैं दूसरा क्वेश्चन लगा के दिखाता हूँ। क्वेश्चन है दूसरा हमारा 510। ठीक, और ये हो गया 92। इन दोनों का क्या करेंगे, अलग अलग गुणनखंड करेंगे। तो इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ 1 बचेगा, हो जाएगा 11, 2 पंचे 10, यहाँ बचेगा 1, हो जाएगा 10, 2 पंचे 10। ठीक, अब इसको काटेंगे कितने से, 3 से काट देंगे, 3 अट्ठी 24, यहाँ बचेगा 1, हो जाएगा 15, 3 पचे 15। अब इसको सीधा 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5 बचेंगे, 3 हो जाएगा 35, 5 सत्ते 35। अब ये 17 से कटेगा, 17 कम 17। ठीक, वैसे इसको 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, यहाँ बचेगा कितना 1, हो जाएगा 12, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तीया 6। और ये सीधा 23 से कटेगा, 23 से कम 23। ठीक, तो ये इसके क्या आ गए, गुणनखंड आ गया। ठीक है, अब हमें इनका क्या निकालना है, एचसीएफ। तो यहाँ लिखेंगे 510, इसका जो गुणनखंड है वो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 17। ठीक, और वैसे इधर 92, इसका इधर गुणनखंड लिखेंगे 2 इंटू में 2 इंटू में 23। ठीक, अब ये हो गया। अब इनका क्या निकालना है, एचसीएफ। तो लिखेंगे एचसीएफ। अब एचसीएफ आपको पता है। ठीक है, इनका क्या बनाते हैं, 2 संख्याएं हैं तो 2 का जोड़ा बनाएंगे, 3 संख्या होंगे तो 3 का जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा मतलब क्या, कि जो दोनों में क्या रहा हो, कॉमन आ रहा हो। ठीक, मतलब ऐसा वो अंक जो दोनों में क्या रहा हो, कॉमन, उनको कहते हैं जोड़ा। ठीक, उनको एक बार लिखा जाएगा। ठीक, तो जैसे यहाँ पर देखिए ये जो 2 है, ये 2 देखो, एक इसमें भी एक इसमें भी है, तो इन दोनों का एक जोड़ा बनना है। ठीक, तो इस 2 को एक बार काउंट किया जाएगा, मतलब जिनका जोड़ा बनना उसको केवल एक बार काउंट किया जाएगा, एक बार लिखा जाएगा। ठीक, तो इस 2 का जोड़ा बनना ना, क्योंकि ये 2 इसमें भी है। अब देखो 3 इसमें भी, 1 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें पर 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें 17 इसमें नहीं है, 23 इसमें पर 23 इसमें नहीं है, 1 2 यहाँ पर है पर दूसरा 2 इसमें नहीं है, जो इसका साथ जोड़ा इसका बन जाए। ठीक, तो देख रहे हैं इसमें और कोई कॉमन अंक नहीं है, केवल यही एक ऐसा है जो जिनका जोड़ा बनना है जो कॉमन है। ठीक है, तो इसको नोट किया जाएगा। तो इससे में क्या करते हैं, जिनका जोड़ा बनता है केवल उनको लिखा जाता है, जिनका जोड़ा नहीं बनता उनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और जो बच जाता वही हमारे से होता है। तो हमारा क्या है, केवल 2, क्योंकि यही एक ऐसा अंक है जिसका जोड़ा बनना और किसी का जोड़ा नहीं बनना है। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2। ठीक, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, एचसीएफ। ठीक, अब एलसीएम क्या होता है, अब यहाँ निकालेंगे एलसीएम। ठीक, एलसीएम। ठीक, एलसीएम क्या होता है कि जिनका जोड़ा बनता है उनको एक बार काउंट करते हैं, और जिनका जोड़ा नहीं बनता है उनको भी क्या करते हैं, लास्ट में हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो जैसे इसका जोड़ा बनना है तो इसको एक बार काउंट करेंगे। अब जो बच गया जिनका जोड़ा नहीं बन, उनको भी यहाँ पर काउंट कर लेंगे। तो बच गया कौन, 2, जिनका जोड़ा नहीं बनना है, इसको भी काउंट कर लेंगे, इंटू 3 इंटू में 5 इंटू में 17 इंटू में 23। ठीक,
इन सबको क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा HCF। अब मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60 और 60 × 17 से मतलब 17। ठीक, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 17 17 × 23। ठीक, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ 60 × 17। ठीक, 17 0 0 17 102 मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0 7 छंग 42। ठीक, 0 6 0 2 6 4 10 1020 आया। ठीक, तो यहाँ तुम देख रहे होंगे 60 17 से गुणा करें तो 1020 इंटू में 23। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 23 को। ठीक, 0 2 3 6 0 और 3 कम 3। ठीक, फिर 0 2 दूनी 4, फिर 0 2 कम 2, तो जगह 0 6 4 3 ये 2 23,460। तो ये आगे हमारा 23,460। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया है LCM आ गया। क्या आ गया LCM। ठीक, तो हमारा HCF 2 आया, LCM कितना 23,460 आ गया LCM। ठीक, तो ये हमारा इन दोनों पूर्णांकों का क्या आ गया फाइनल HCF और LCM निकला है। ठीक, अब क्वेश्चन कर रहा था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, इसकी जांच करनी है। इसकी क्या करनी है जांच, कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF × LCM। मतलब जो हमने दो संख्या ली थी 510 और 92। ठीक, अगर मैं इनका गुणनफल करूँ, इनका क्या करूँ गुणनफल निकालूँ, इनको गुणा करूँ, तो इनका जो गुणनफल है वो इन्हीं दोनों संख्याओं के HCF × LCM के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब हमारा HCF और LCM सही है। ठीक है, बस और ये हमारा जो कुछ कर इसकी जांच कीजिए, ये हमारा इसकी प्रूफ भी हो जाएगा। ठीक, मतलब इस इधर का पक्ष और इधर का पक्ष बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये करते हैं अपन। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे जांच। ठीक, जांच क्या करने हैं, जांच करते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इंटू इजकल टू से बराबर HCF गुणे में LCM। ठीक, ये हमें क्या करनी है जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। तो संख्या हमारी कौन कौन थी, संख्या हमारी थी 510 इंटू में 92 बराबर HCF। इन्हीं दोनों संख्याओं का HCF कितना आया था 2 गुणे LCM कितना आया था 23,460। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर देखिए, इधर 92 की गुणा कराइए, तो यहाँ कर देता हूँ मैं 92 की मल्टीप्लाई। ठीक, 510 से 510 92 0 2 कम 2 2 पंचे 10 इंटू 0 9 कम 9 और 9 पचे 45। ठीक, 0 2 9 ये हो जाएगा 5 1 6 और ये 4 46,920। तो इन दोनों का आया है 46,920 मल्टीप्लाई। ठीक, अब इधर करिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 0 2 6 12 के 2 2 चक्कू 8 1 9 2 3 6 2 दूनी 4। ठीक, तो उधर तुम देख लोगे इधर 4 46,920, इधर भी 46,920 आ गया। ठीक, यही मैं चेक करना था। ठीक है, कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए HCF × LCM। ठीक, यानी जिन संख्याओं को हम लेकर चल रहे थे उन्हीं संख्याओं का अगर मैं गुणनफल करूं तो उसका आंसर, और उन्हीं दोनों संख्याओं का जब मैं HCF और LCM निकाला हूं उनका आपस में गुणा कराऊँ तो उन दोनों आपस में कैसे बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना ये एक फार्मूला होता है, ये क्या होता है फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूले को नोट कर लेना। ठीक है, कि जब भी मैं दो संख्याएं हों उनका मुझे HCF निकालना है और LCM निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं दो संख्याएं पता हैं और मान लो उन्हीं दोनों संख्याओं का HCF पता है तो मैं उसका LCM निकाल सकता हूँ यहाँ पुट करके। या मान ली दोनों संख्याएं पता हैं, हमें LCM पता है, तो मैं वहाँ से इनका HCF निकाल सकता हूँ। यानी इन चारों में से अगर एक वैल्यू मिसिंग है, 3 वैल्यू दी गई हैं, ठीक है, तो मैं उस मिसिंग वैल्यू को निकाल सकता हूँ जो हमें नहीं पता है। ठीक है,
तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। यहाँ पर कहीं कहीं फॉर्मूला ऐसा मिलेगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक, तो हो सकता है कि दो संख्याओं में से पहली संख्या दे दे, उनका एचसीएफ और एलसीएम भी दे दे, दूसरी संख्या गैप कर दे। ठीक, तो दूसरी संख्या आपसे पूछ सकता है, मतलब इसमें कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, मैं हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक, नोट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट, आइए मैं इसी प्रश्नावली 1.2 का अब मैं तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ठीक, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या करा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखो यहाँ क्वेश्चन कह दिया है पहले ही, पिछले क्वेश्चन हमने क्या कहा था, वहाँ पर हमने जब निकाला था एचसीएफ और एलसीएम तो वहाँ कोई विधि नहीं बताई गई थी, इसलिए मैंने अब गुणनखंड विधि द्वारा उनका क्या निकाला था, एचसीएफ निकाला था और एलसीएम निकाला था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहे हैं कि उनका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इनका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात निकालेंगे। ठीक, तो ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं इनमें से एक क्वेश्चन लगाता हूँ। ठीक है, उसको अच्छी तरह समझा देता हूँ, बाकी 2 क्वेश्चन वो तुम्हारे होमवर्क हैं, उनको तुम लगाना। ठीक, आइए मैं पहला क्वेश्चन लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो संख्याएँ हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, 12 × 15 और ये 21। सबसे पहले 12, 15 और 21 का क्या करेंगे, हम गुणनखंड निकालेंगे। ठीक, तो 12 का अलग गुणनखंड करिए, 15 का अलग करिए और 21 का अलग करिए। ठीक, तो 2 से काटेंगे, 2 × 12, फिर 2 × 3 = 6, फिर 2 से 3 से काटेंगे, 3 × 1 = 3, 3 से काटेंगे 3 × 5 = 15, 5 से 5 × 5, 3 से 3 × 7 = 21, 7 × 7। ठीक, तो इसके क्या गए, गुणनखंड। ठीक, और हमें क्या निकालना है, इनका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 12, अब 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड में क्या आता था कि उनके केवल अभाज्य फैक्टर दिखाने हैं। यहाँ पर जो उनके अभाज्य फैक्टर हैं या जो उनके गुणनखंड हैं उनको दिखाना है, जो अभाज्य संख्याएं या जो अंक हैं उनको दिखाना है। वो कितनी बार आया है वो नहीं दिखाना है, जैसे मान लो 2 बार आया तो उसको 2 बार नहीं लिखना है, उसको लिखना एक ही बार है, वो जितनी बार आए उतनी पावर लगा देना है। ठीक, घात, तो यहाँ देखिए 2 कितनी बार आए हैं, 12 में 2 आया 2 बार, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 × फिर कौन है 3, तो हो जाएगा 3। ठीक, वैसे ही 15 का गुणनखंड लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो 15 में देखो 3, 5 एक ही बार आए, तो 3 × 5। ठीक, वैसे 21 में देखिए, 21 के गुणनखंड में 3 × 7, तो 3 × 7 हो गया। ठीक, ये इनके क्या आ गए, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इनका एचसीएफ, अभाज्य गुणनखंड का एचसीएफ। ठीक, अब एचसीएफ आपको पता है। ठीक है, अगर 3 संख्याएं हैं तो वो अंक जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो, वो इसका एचसीएफ होता है, या फिर 2 अंक हैं तो 2 पूर्णांक है तो दोनों में जो कॉमन हो। ठीक, या जिनका जोड़ा बनना हो। ठीक है, तो यहाँ तो देख लेंगे ये जो 3 अंक है 3, ठीक है, ये क्या आ रहा है, ये तीनों में आ रहा नहीं आ रहा। ठीक, जिसका जोड़ा बनना है, बाकी 2 इसमें हैं और किस में 2 नहीं है, 5 इसमें पर इसमें है, इस पर इसमें नहीं है, किस में नहीं है, 7 इसमें ना इसमें है ना इसमें है। मतलब एचसीएफ का क्या होता है कि जो अंक तीनों में पाया जाए, तीनों पूर्णांकों में पाया जाए, ठीक, या जिनका तीनों में जोड़ा बन रहा हो, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। और जो तीनों में नहीं है उसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए जो 3 क्या होगा, तीनों में कॉमन है, इसलिए 3 क्या आ जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, लेकिन लिखा एक ही बार जाएगा, लिखा एक ही बार जाएगा। ठीक है, तो 3 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ठीक है, और हमें निकालना है एलसीएम, एलसीएम। ठीक, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ये होता है कि जो तीनों में जो कॉमन है उसको तो नोट ही करेंगे, काउंट ही करेंगे, और जो नहीं भी पाए जा रहे हैं उनको भी क्या करेंगे, इसमें हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, जो रह गए, जो बच गए हैं, जिनका जोड़ा नहीं बनना है उनको भी क्या करते हैं, लिख लेते हैं एलसीएम में। ठीक, तो यहाँ देखो 3 का जोड़ा बन, इसलिए 3 तो लिखा ही जाएगा एक बार। अब जो बच गया, जिनका जोड़ा नहीं बनना है या जो तीनों में कॉमन नहीं आ रहे हैं, उनको भी क्या करते हैं, हम इसमें काउंट कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ देखो 2 की पावर 2 है, तो हो जाएगा 2 की पावर 2 × ये हो जाएगा 5 × में, ये हो जाएगा 7,
जिनका जोड़ा नहीं बनना। अब इनको कल काउंट कर लीजिए। अब इसको काउंट करने से पहले ये 2 की पावर 2 लिखो, 2 की इंटू 2 2 बार लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा 3 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7, ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाए। ठीक, अब करिए 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 सत्ते, तो 60 गुणे 7 मल्टीप्लाई करो 7 0 0 7 छंग 42 420। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक, इन्हीं तीन संख्याओं का। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा गुणनखंड विधि द्वारा किन्हीं पूर्णांकों का एचसीएम निकालना और एचसीएम निकालना। ठीक है, तो ये इस प्रश्नावली का 3 क्वेश्चन था। ठीक, मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन जाता हूँ। ठीक, हेलो स्टूडेंट, आइए अब इस प्रश्नावली 1.2 का अभी चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि एचसीएफ संख्याएं हमारी है 306 और 657 बराबर कितना है 9 दिया है। मतलब ये दो संख्याएं हैं, एक है 306 और 657। इन दोनों का जो एचसीएफ दिया गया वो कितना देगा 9 दिया गया है। ठीक, और इन्हीं दोनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है एलसीएम ज्ञात करना। क्या करें, एलसीएम ज्ञात कीजिए 306 और 657 का। ठीक, तो इन्हीं 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 दिया गया है। ठीक, और इन्हीं दोनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है एलसीएम। ठीक, तो अब आइए इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हम वो फॉर्मूला नोट कर लेते हैं जो पीछे आपको बताए थे। ठीक, फॉर्मूला हमारा क्या था, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता था एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस प्रश्नावली का, इसे नोट करना। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, क्या लिखा, 9 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या कौन है 306 और 657, तो यहाँ लिखेंगे 306 इंटू में 657 बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यानी इन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ, और इस दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है 9, तो यहाँ लिखेंगे 9 गुणे एलसीएम। हमें इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम। ठीक, एलसीएम ज्ञात करना, तो 9 इधर कहाँ है गुणे में, उधर कहाँ जाएगा बटे में, तो 306 गुणे 657। ठीक, बटे में कितना हो जाएगा 9, और बराबर इधर क्या बचेगा एलसीएम। ठीक, 9 दो गुणे में चला जाएगा, 9 दो गुणे में कहाँ जाएगा बटे में जाएगा, एलसीएम में निकालना है। ठीक, अब 9 से भाग कर दीजिए इसको, तो 9 से काटे 9 कम 9, 9 तियाँ 27, यहाँ बचेंगे कितने 3 हो जाएगा 36, 9 चौक 36, तो कितना आ गया 34 आ गया, तो हो जाएगा 34 गुणे में 657 बराबर में एलसीएम। ठीक, अब 34 को 657 से गुणा कर लीजिए, तो यहाँ कर लीजिए 657 गुणे में 34, 4 7 28 के 8, 4 पंचे 20 के 2, 22 के 2, 4 छंग 24, 24 से 2 26, 3 7 21 का 1, 3 25 15 और 15 2 17 के 7 और 3 18, 18 1 19, 18 1 19। ठीक, ये हो जाएगा 8, ये 2 1 3, 7 6 13 के 3, 9 2 11 1 12, ये 2 1 1 2, तो 22,338। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, ये आ गया 22,338। ये हमारा क्या आ गया एलसीएम, ये हमें फाइंड आउट करना था। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, कुछ नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद रखो, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक, अब इसमें से कई टाइप से क्वेश्चन, 4 टाइप से क्वेश्चन बनेंगे इसमें। ठीक, हो सकता है जैसे यहाँ 2 संख्याएं दे दिया गया था। ठीक, तो उसका एचसीएफ दे दिया गया, एलसीएम पूछ लिया गया। हो सकता है किसी क्वेश्चन में इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम दे दे, क्या दे दे एलसीएम, तो आपसे पूछ ले एचसीएफ पूछ लेगा। ठीक,
तब भी उसको ऐसे लगाएंगे, ठीक है। या आप ऐसा हो कि आपको एचसीएफ भी दे दे, एलसीएम भी दे दे, और इसमें से एक संख्या ना दे, मान लो दूसरी संख्या ना दे, तो पहले का कहेगा दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तब यहाँ पर दोनों संख्या में से पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या रख देंगे, और पहली संख्या को पक्षांतर कर देंगे, वहाँ से दूसरी संख्या मिल जाएगी हमारी, ठीक। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस फॉर्मूला याद रखें, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आओगा, चौथा क्वेश्चन, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ इसके साथ। तो मैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ठीक, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पहली बार हैं, ठीक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। आप यूँ मान के चलिए, मैं इस चैनल, अपने चैनल पर जो क्लास 10th की जो मैथ है, मैं इससे पूरा कंप्लीट आपको दूंगा सोल्यूशन, वो भी फ्री में वीडियो, ठीक। यूट्यूब पर पहला ऐसा होगा जो आपको पूरी मैथ का सोल्यूशन देगा, वो भी फ्री में, ठीक। तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए, एक लाइक तो कर ही सकते हो, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे, ठीक है। और एक यूँ कर लीजिए कि गुरु दक्षिणा के रूप में आप मुझे आप एक लाइक ही दे दीजिए, और कुछ नहीं, ठीक। ये मेरे लिए एक टाइप से कर लीजिए, मेरी फीस हो जाएगी आपसे, ठीक। मैं आपसे फीस नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितनी मैथ है वो पूरी आपसे कंप्लीट पूरा सोल्यूशन दूँ यूट्यूब पर, ठीक। और मेरी यह प्रयास रहेगा, ठीक, और अच्छे से दूंगा, ये भी नहीं, अगर नहीं समझ आता तो आप कमेंट करिए, मैं उसको उसी क्वेश्चन को दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, मैं हट देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।